तरह तरह के नाम रखते हैं, मीठा, छक्का, गुड़, हिजड़ा, ऐसे नाम दे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। आप सभी को पता होगा कि जो थर्ड जेंडर जो कम्युनिटी है वो लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। देश को आज़ाद हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसी बीच आप देख सकते हैं कि हम राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और पीछे इन लोगों की फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे पोस्टर कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो उसी बीच हमारे साथ मैम मौजूद हैं। मैम, जैसे कि आपके फाउंडेशन है द वॉइस ऑफ वॉरियर्स फाउंडेशन, तो कब आप लोगों ने इस फाउंडेशन का निर्माण किया और इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोगों को फाउंडेशन बनानी पड़ी? सभी को नमस्कार। माई सेल्फ ओशीन एंड आई एम सेक्रेटरी मेंबर ऑफ द वॉइस ऑफ वॉरियर्स फाउंडेशन। देखिए, ज़रूरत वैसे किसी फाउंडेशन को बना के ही इंसान लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं। तो नॉन इनफॉर्मली हम योद्धा ही थे और नॉन इनफॉर्मली हम काम ही कर रहे थे, बट ऑफिशियली इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि हम गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर सकें, क्योंकि ये वक्त अब आ गया है कि वी हैव टू रेज़ आवर वॉइसेस, और वॉइस ऐसी होनी चाहिए जिसका रिज़ल्ट आना चाहिए। बिकॉज ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट और लॉ आ गया है 2019 और 20। नालसा जजमेंट आया 2014 में। ट्रांसजेंडर ID सर्टिफिकेट जारी होने शुरू हो गए हैं। LGBT कम्युनिटी के लिए प्राइड वॉक्स होते हैं, जगह जगह लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बट अभी कहीं ना कहीं एक ऐसा गैप है समाज के बीच में और कम्युनिटी के बीच में जो इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है, भेदभाव ला रहा है। तो उन चीज़ों को, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, एक साथ लाना चाहते हैं। अभी हमने 26 जून को क्लीन ड्राइव भी किया था, स्पेशली LGBT कम्युनिटी जो देहरादून के हैं और ट्रांसजेंडर समाज ने। वो इसलिए किया था क्योंकि वी वांट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि हम लोग भी सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके लिए हम लोगों को भी प्रॉब्लम है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास जो है इतना अनहाइजेनिक क्यों है, नालियों में प्लास्टिक पड़ा है और पर्यावरण दूषित हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं। तो इन सब मुद्दों के बारे में हम भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं सोचते हैं। तभी हम समाज में एकत्रित होने के लिए, समाज के साथ एकत्रित होने के लिए, ये गैप कम करने के लिए हम लोग ने ये मुहिम चलाई है, क्लीन ड्राइव जैसी, पोस्टर मेकिंग जैसी। और हमारे फाउंडेशन के थ्रू हम लोग सभी संगठनों से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि सामाजिक संघर्ष में हमेशा इंसान बहुत अकेले ही होते हैं या बहुत कम लोग होते हैं। तो सामाजिक संगठन को और सामाजिक मुद्दे में जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ खड़े होने के लिए हम लोगों ने अपना फाउंडेशन क्रिएट किया, और इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी आवाज़ योद्धाओं की। ओशीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके की दिक्कत वगैरह आती थी, तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है कि जब आपको लगा होगा कि मुझे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है? कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ऐसा लगता है, घर में तो यही पढ़ाया गया, यही सिखाया गया कि आप पैदा जैसे हुए हैं, आपके जननांगों को देख के, आपके प्राइवेट पार्ट्स को देख के डिसाइड कर देते हैं आप लड़का हैं, आप लड़की हैं। लड़के फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां घर का चूल्हा चौका करेंगी, कॉलेज जाएंगी, सूट पहनेंगी। तो ये सामाजिक थोपी हुई चीज़ें हैं। तो थोपी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। अभी ज़रूरत है कि हमें अपने आप को पहचानने की और अपनी पहचान समाज के सामने लाने की। तो एक प्रयास है हमारा कि सभी को हम साथ लेकर आ पाएँ। तो सभी के साथ ही इशू होता है, ऐसे नहीं मेरे साथ, LGBT समुदाय के बहुत लोग होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है अपनी पहचान को लेकर, क्योंकि घर वाले ही नहीं एक्सेप्ट करते। और समाज की शुरुआत तो घर से होती है, दुनिया से बाद में होती है। तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, स्कूल में भेदभाव होते हैं, क्लासमेट भेदभाव करते हैं, तरह तरह के नाम रखते हैं, मीठा, छक्का, गुड़, हिजड़ा, ऐसे नाम दे देते हैं। और फिर परेशान होकर ज़्यादातर ट्रांसजेंडर का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा होता है, अगर आप देखेंगे तो। वैसे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कोई सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसजेंडर लोग 5th-6th क्लास में ही स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ लोग सेक्स वर्क में चले जाते हैं, कुछ लोग हिजड़ा कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग बस ट्रेन मांगने लग जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक मांगते हैं, और बहुत कम लोग जॉब कर पाते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी आइडेंटिटी को कम आउट करके अपनी असली पहचान के साथ काम करना। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, और इन इंसिडेंट से बचने के लिए सभी को जो है अवेयर होना होगा। तो ओशीन जी, जैसे आपका ये फाउंडेशन है, आगे और किस तरीके के कार्य करने वाला है, जैसे कि आप लोगों की कम्युनिटी के लिए जो सहायक हो और उनके लिए बेनिफिशियल हो? देखिए, हमारा मेन मकसद है जो हमारी फाउंडेशन का है, सबसे पहले एज अ सेक्रेटरी जो मैं सोचती हूँ कि हमारा जो क्लीन ड्राइव का प्रोग्राम है वो चालू रहेगा। उसके साथ जो पर्यावरण बचाओ आंदोलन है, जो देहरादून में काफ़ी अच्छे संगठन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड महिला मंच है जो भू कानून और महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बात करता है, और भी संगठन है जो तो उन सबके साथ एकत्रित होकर सामाजिक संघर्ष को आगे बढ़ाना है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है
और ऐसा नहीं कि लीडर एक ही हो, सब अपने आप में लीडर हैं, तो सबको लीड करना होगा इस पर्यावरण को बचाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा मोटिव है वो क्लीन ड्राइव रहेगा, पर्यावरण बचाना रहेगा। दूसरा, जो भी हमारी जो नीतियाँ हैं, जो हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन लॉ और एक्ट बना है, और जो हमारे हाई कोर्ट नैनीताल उत्तराखंड ने जो 2018 में कुछ गाइडलाइंस दी थी स्टेट को, तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, तो उनका इम्प्लीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकारी सिस्टम से हम लोग कैसे जुड़ के LGBT राइट्स के लिए, ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर सकते हैं, उन चीज़ों पर भी हमारा फोकस रहेगा। विमेंस राइट्स के लिए हम काम करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विमेंस के और ट्रांस वुमेन के राइट कहीं ना कहीं को रिलेटेड हैं, सेम है। इसी के साथ सभी को आज़ादी से जीने का अधिकार है। ये मेरा शरीर है, ये इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे वस्त्र हैं, मेरा अधिकार है कि मैं क्या पहनूँ। हु विल डिसाइड कि मैं लड़कों की तरह रहूँ या मैं लड़कियों की तरह रहूँ, या मैं यही जॉब कर सकती हूँ, या मैं यही खेल खेल सकती हूँ, या ये खेल खेल सकता हूँ। वी आर फ्री, और इसलिए जून का महीना विश्व भर में प्राइड के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि ये थी हमारे साथ ओसिम शर्मा, जो कि इसी फाउंडेशन की सेक्रेटरी हैं। साथ ही आपने देखा कि इनका कहना है कि स्कूल में तो इन लोगों के द्वारा संघर्ष किया जाता है, कॉलेज में भी इन लोगों को बुली किया जाता है, और साथ ही अगर जॉब के सेक्टर की बात करें तो वहाँ भी इन लोगों को जॉब नहीं मिलती है। एक तरफ से समाज का हिस्सा है, लेकिन समाज में ही अपने आप को एक पहचान दिलाने के लिए, अधिकारों के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जिस समाज का ये हिस्सा है और वही समाज इन्हें अपने लोगों से दूर कर रहा है, दरकिनार कर रहा है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी अर्षित के साथ।